हेलो किड्स, वेलकम इन माय मैग्नीफायर अबेकस सेंटर। मैं हूँ आपकी टीचर कृतिका एंड यू आर माय स्वीट लिटिल किड्स। सो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था मेरे से कि अबेकस क्या होता है। मैंने आपको बताया था अबेकस के बारे में और मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने अपना अपना अबेकस खरीद लिया होगा। ये इस तरह से दिखता है वो आप लोग का। आप ये सोच रहे हो कि मैम के पास ये इतना बड़ा क्यों है। ये मैम के लिए ताकि आपको दिखाई दे। अभी आपको मैं जब ये बताती हूँ तो आपको ये छोटा छोटा दिखाई नहीं देता, इसलिए आप अपना अपने पास रखेंगे और मैं इससे अब आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज आवर फ्रेम एंड दिस इज बीम एंड दीज आर द रॉड्स। और मैंने आपको बताया था हर एक रॉड के ऊपर हमारे पे बीड्स हैं। तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जैसे कि ये बीड्स है 1 2 3 4, इस पे भी है और इस पे भी है 1 2 3 4। ओके, इस पे भी 4। नाउ काउंट ऑल दीज 4 4 4 4 4 4। हर एक रॉड पे लोअर बीट्स आर 4 ओनली एंड अपर बीट्स ओनली सिंगल 1 बीट ओनली। ओके, एक ही बीट है अपर बीट। It is divided in the two parts, lower beats and upper beats. You can see. Okay, ठीक है। अब आप लोग के पास में अब आप लोग सभी देख रहे होंगे कि एक भी बीट जब तक इस बीम को टच नहीं करती, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक भी बीम को टच नहीं कर रही है एक भी बीट हमारी, तो इसका मतलब है ये क्लियर अबेकस। अबेकस इस समय इसका वैल्यू है 0, इस समय इसकी वैल्यू है 0। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसका ये है एक सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट इज यूनिट रॉड। ओके, यूनिट रॉड मींस जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज वंस। मैथमेटिक्स में करते हैं व्हेन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एटसेट्रा। ओके, जस्ट इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे ये वंस की रॉड है, उसके बाद में टेंस की, फिर उसके बाद में 100 की, उसके बाद 1000 की एंड 10,000 की and lakh and 1 lakh also. Okay, is that clear? अब हम यहाँ पे हमारा ये पूरा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं आप लोगों को सोचती हूँ कि मेरे ख्याल से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि ये अपर बीट्स है, लोअर बीट्स है, ये बीम है, ये फ्रेम है। ओके, अब हम इनकी वैल्यू देख लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर ये यूनिट रॉड है इसका मतलब है हर एक बीट की वैल्यू 1 है। तो ये पहला बीट अगर इसने बीम को टच किया, अब बीम को टच करते ही इस अबेकस की वैल्यू चेंज हो गई है। इस समय ओनली एक बीट बीम को टच कर रहा है, वो भी यूनिट रॉड का यानी वंस का, यानी इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ओके, 1 बीट टच तो इसकी वैल्यू 1। नाउ मैंने एक और बीट प्लस कर दिया इसके अंदर, यानी कि 1 प्लस 1। ओके, 1 प्लस 1 इट इज 2। ओके, नाउ अगेन प्लस 1, this is okay 1 2 3, we count from here 1 2 3। okay, हमेशा ऊपर से काउंट करना है। अभी हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके बाद में हमारे पास यहाँ है 1 2 3। ओके, 3 हो गया। अब हमारे को एक और प्लस 1 बोला जाए तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 1 एक और हो गया तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, दिस इज 4। अब हमने कितना प्लस किया 1, अगेन प्लस 1, अगेन प्लस 1 एंड अगेन प्लस 1, दिस इज 1 2 3 4। ओके, इफ आई से प्लस 5, मैंने आपको बताया था 5 है ऊपर वाली वैल्यू, इसकी कितनी है, ऊपर वाली बीट की वैल्यू है 5। ओके, देन आई से प्लस 5, देन इट इज 5। ओके, अब हम कैसे काउंट करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि प्लस ऊपर से हमेशा काउंट करना होता है। Then count from here 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पे हमारी हर एक रॉड पे 9 प्लस होंगे। अगर हमने टेंस की रॉड पे भी गए तो 1 2 3 4, इट इज 4 0 40। अभी हमारे पास वंस की रॉड पे भी 4 है और टेंस की रॉड पे भी 4 है। ये टेंस की रॉड है पर इस पे भी बीट्स 4 ही टच हुए हैं, 4 4 44। ओके, दिस इज कॉल्ड 44। आओ, दिस इज आल्सो 5, सो 5 6 7 8 9, 4 and 9 it is
49. Is that clear? Okay, very good. Now जब भी हमें बीट्स को नीचे करना होगा then it is called minus. Okay? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी हमें बीट्स को अप एंड डाउन करना होगा, हमें हमारे हैंड की कौन सी फिंगर यूज करनी है. ओके, सबसे पहले है कि जब भी हम लोअर बीट्स को ऊपर करेंगे, जब भी हम हमारी लोअर बीट्स को ऊपर करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे थंब का. ओके, तो हम कैसे बोलेंगे? +1 बाय थंब. ओके, ये थंब से प्लस हो गया, +1. अगेन +1 बाय थंब. सो जब भी आप प्लस करेंगे लोअर बीट्स को ऊपर लेके जाने के लिए, तो यूज योर थंब. इफ आई से +2, तो 1 and 2, तो 2 एक साथ लेंगे, ऐसे नहीं 1 ले लिया फिर 1 ले लिया, ऐसे नहीं करना. आपको क्या करना है? एक साथ लेना है. 2 बोला है तो 2 बीट्स एक साथ जाएंगे बाय थंब, ओनली बाय थंब. सो 2 बीट्स आर, दिस इज +2. मैंने बोला +1, अगेन +1 and again +2. This 1, 1, 2, it is, now answer is 1, 2, 3, 4. We counted 1, 2, 3, 4. 4 is the answer. Okay? ठीक है. अभी मैंने बोला -3. माइनस करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करने के लिए तो हमने थंब का यूज कर लिया. माइनस करने के लिए हमको किसका यूज करना है? दिस इज, ये कौन सी फिंगर है हमारी? इंडेक्स फिंगर. ओके, दिस इज फॉर थंब, दिस इज थंब, दिस इज इंडेक्स फिंगर. यस. सो व्हेन आई से -2, 1, 2 बीट्स एक साथ चली गई. -2 कहाँ से गई है? मैंने ऊपर से तो लाया नहीं है ना 2, सिर्फ नीचे से ली है. ये पहले ऊपर थी, अब मैंने बोला -2 काउंट करेंगे. 1 नीचे से काउंट करना, 1, 2. बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, मैम 2 कहाँ है, 1 और 2 इसी तरह से कर देते हैं. नहीं, आपको करना है सीधे काउंट करना है. 1 और 2 बीट्स है, देन -2 बाय इंडेक्स फिंगर. When I say -1, then -1 by index finger. Then again I say -1, then -1, यानी कि हटा दो उसको, बीट को हटाना है. माइनस मतलब हटा दीजिए, आप इस बीट से दूर कर दीजिए. इससे बाय इंडेक्स फिंगर. ओके, अच्छा, लोअर बीट्स हो गई हमारी. अप करने के लिए थंब का यूज है, डाउन करने के लिए इंडेक्स का है. एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूंगी. जब जब हमें लोअर बीट्स को अप करना है, देन यूज योर थंब, एंड माइनस करने के लिए इंडेक्स फिंगर. ओके, एंड दिस इज ऑलवेज, चाहे ये माइनस करना हो या आपको प्लस करना हो 5 को, अपर बीट को, तो आपको सिर्फ यूज करना है आपकी मिडिल फिंगर का. किसका? मिडिल फिंगर का. When I say +5, then +5 by middle finger, again -5 by middle finger also. Okay? अब आप सोच रहे होंगे मैम ने सिर्फ ये 3 फिंगर्स ही क्यों बताई है? ठीक है, 1 thumb, second is index finger and this is middle finger. हमारा अबैकस के अंदर हमें सिर्फ 3 फिंगर्स का ही यूज करना होता है, और इन्हीं फिंगर्स के लिए साइंटिफिक रीजन है कि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमारी ये फिंगर्स जितनी मूव करती हैं उतना ही हमारा एक्टिव माइंड एक्टिव होता है. ओके, तो आपको ये अबैकस सिर्फ आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ही फास्टर नहीं करता है, आपकी मेंटल पावर को भी इंक्रीज करता है, साथ ही आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है इसके थ्रू. और भी जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती जाऊंगी. ठीक है, तो अभी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. एक बार मैं फिर से बताती हूँ. किसी भी रॉड पे से अगर आपको लोअर बीट को ऊपर लेके जाना है, देन बाय थंब, लोअर बीट्स गो अप बाय थंब, लोअर बीट्स गो अप बाय थंब, लोअर बीट्स गो अप बाय थंब. जब भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर हमारा यही होता है कि हम जितनी ज्यादा हो सके हमारी फिंगर्स की प्रैक्टिस कर सकें. ओके, तो सबसे पहले आप सभी मेरे साथ अपने अपने अबैकस को लीजिए. फर्स्ट अबैकस को क्लियर कीजिए इस तरह से,
और स्टार्टिंग वाली रॉड, अभी आपको कोई भी ये नहीं देखना है कि ये हमारी यूनिट रॉड है या टेंस की रॉड है या 100 की रॉड है, आपको कुछ भी नहीं देखना। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है +1 की। +1 की, रेडी, स्टार्ट, लेट्स गो। +1 बाय थंब, +1 हो गया बाय थंब, अगेन +1 बाय थंब। हर एक रॉड पे आपको +1 बाय थंब मेरे साथ करना है। +1 by thumb, +1 by thumb. When you say by thumb तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हमें थंब का यूज करना है। तो थंब को आप अगर रेगुलर मेरे साथ यूज करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, रेडी, सो लेट्स स्टार्ट। +1 by thumb, +1 by thumb, again 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 +1 by thumb, +1 by thumb, +1 by thumb, +1 by thumb, +1 by thumb. Value is 1. आप सभी की नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ अबैकस पे हमने यही सोचा है। There is no ones, tens, hundreds. This is value. Okay? हमको वैल्यूज के बारे में पता करना है, तो हमने एक बीट को अगर बीट से टच किया है, दैट मीन्स 1 बाय थंब। ओके, नाउ व्हेन आई से +2, अब आपको +2 करना है, तो 2 कहाँ से? ये नहीं आप नीचे से इसको वापस नीचे के लेके जाओगे और इसको 2 को लेकर आओगे। ये जो टच हो चुकी है वो हो चुकी है। मैंने ये नहीं कहा कि आप माइनस कीजिए, मैंने अभी तक सिर्फ आपको बोला है +1 बाय थंब। ओके, अब आपको करना है +2 बाय थंब। सो लेट्स काउंट द बीट्स 1 and 2। दो हमारे पास में यहाँ पे लेफ्ट है, जो बीट्स हमारे पास लेफ्ट है, जो बची हुई है, 1 2 3, 1 2 3, 3 बीट्स बची हुई है हमारी, तो काउंट ओनली 2, 1 2। सो लेट्स स्टार्ट +2 बाय थंब। ओके, +2 बाय थंब। चलो मेरे साथ करेंगे सभी बच्चे। +2 by thumb, again +2 by thumb, 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 +2 by thumb. Okay? Now I say +1 by thumb. So check out, हमारे पास 1 बीट और है क्या? लोअर बीट है ना हमारे पास में, एक बीट बची है। अगर हमें +1 अगेन करना है, पहले हमने किया +1, फिर हमने किया +2। आंसर इज 1 2 3। काउंट दिस, आंसर इज 1 2 3। यस, वेरी गुड, 3 इज द राइट आंसर। नाउ अभी आपको कुछ क्लियर, जब तक मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि क्लियर दिस अबैकस, तो आप तब तक आप कोई क्लियर नहीं करेंगे। अभी एज इट इज, जैसे ही हमारी बीट्स रखी हुई है, हमें वैसे ही रखना है। राइट नाउ आंसर इज 3। अभी मैं आपको बोल रही हूँ अगेन +1, क्या करना है? बाय थंब। वेरी गुड। नाउ +1 बाय थंब, 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 +1 by thumb, +1 by thumb, +1 by thumb, +1 by thumb, +1 by thumb. Now answer is, count 1 2 3 4. Answer is 4. अबैकस की वैल्यू भी इस समय क्या है? 4. ओके, काउंट 1 2 3 4, और ऊपर से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अब हम इसमें माइनस करना है। माइनस करने के लिए हमें कौन सी यूज करनी है? लोअर बीट्स के लिए इंडेक्स फिंगर। यस, दिस इज माय इंडेक्स फिंगर, और मैं इससे जैसे ही सम में बोला -1, so let's start -1 by index finger. Okay, let's do with me. -1 by index finger, -1 by index finger, -1 by index finger. Let's carry on faster. -1 by index finger, 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 -1 by index finger. आपको
किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं करना है कि मैम ने तो बोल दिया -1 बाय इंडेक्स फिंगर, हमें सारा बिना बोले माइनस करते जा रहे हैं। नहीं, आपको हर एक बीट पे जैसे मैं राइमिंग करते हम लोग उसी तरह से बोलना है -1 बाय इंडेक्स फिंगर हर एक रॉड के लिए। डू नॉट स्किप एनी ऑफ रॉड बिना किसी साउंड के या बिना किसी आवाज के। जब हमारी साइंस कहती है कि जब हम बोल बोल के याद करते हैं तो हमें थोड़ा जल्दी याद होता है, क्योंकि बोलने से हमारे कान सुनेंगे और कान सुनेंगे तो हमारे माइंड को एक्टिव करेंगे। ठीक है, हमारे माइंड में वो चीज जाएगी तो हमें जल्दी सीखने को मिलेगा। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलेगा नाउ -2 कैसे करना है, हमें यहाँ से नहीं लेना है, हमें यहाँ पे काउंट करनी है 2। ओके, ये 1 और ये 2 बाय इंडेक्स फिंगर, -2 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 बाय इंडेक्स फिंगर एंड -2 बाय इंडेक्स फिंगर। यस, आ गया। मेरे ख्याल से थंब से अप करना है। चलो एक बार फिर से करें। +1 बाय थंब, अभी इस समय वैल्यू है 1, सो अभी मैम ने बोला वापस से +1 करना है तो मैम के साथ +1 करेंगे। +1 बाय थंब, नीचे से बीट लेके आएंगे +1 बाय थंब, अगेन +1 बाय थंब, +1 बाय थंब, +1 बाय थंब, +1 बाय थंब, अगेन +1 बाय थंब, 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 +1 बाय thumb. Okay, answer is 2. That is 2. Answer is 2. Okay, now I say +5. Oh, +5 करना है। कहाँ है 5? ये रे, ये ऊपर वाली बीट सब 5 है ना? और इसको किससे करना है? थंब से? नो, इंडेक्स से? नो, थंब और इंडेक्स तो हमारी लोअर बीट्स के लिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहता है, ऊपर वाली है, इसको सभी छूट है, इसलिए इसको सिर्फ मिडिल फिंगर से कम कॉल करेंगे और आउट करने के लिए भी कम एंड आउट बाय द मिडिल फिंगर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। +5 बाय मिडिल फिंगर, +5 बाय मिडिल फिंगर, +5 बाय मिडिल फिंगर, +5 by middle finger, 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 +5 by middle finger and +5 by middle finger. ओ, अब काउंट तो करनी है ना? That is आंसर क्या है? Count from this. मैंने बताया था आपको ऊपर से काउंट करना है। ओके, 5 6 7 सभी जगह की है आंसर 5 6 7, यहाँ पे भी 5 6 7 है, यहाँ पे भी 5 6 7 है, यहाँ पे भी 5 6 7 है, तो आंसर इज 7। ओके, दिस इज 7। नाउ आई से -5, फिर से -5 करना है तो किससे करेंगे? ओनली मिडिल फिंगर से। ओके, then -5 by middle finger, 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 again -5 by middle finger, -5 by middle finger, -5 by middle finger, -5 by middle finger and -5 by middle finger. That is answer is 2, क्योंकि हमारा abacus clear है। When I say clear your abacus, कैसे करेंगे? क्लियर अबैकस करना है, यानी कि अबैकस को 0 करना है। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि हमारा, जब तक मैं अभी तक आपको नहीं बोलूंगी अबैकस को क्लियर करो, तो आपको अबैकस क्लियर नहीं करना है। ठीक है, अभी हमारा इस समय आंसर है 2। ओके, इट इज ओनली 2। अबैकस की वैल्यू है हमारी इस समय 2। When I say clear your abacus, तो आप अबैकस कैसे क्लियर करेंगे?
मैंने आपको 3 फिंगर्स बताए हैं, तो 3 फिंगर्स के थ्रू आप इसको करेंगे। लेकिन ये मेरा बड़ा अबैकस है और इसकी बीट थोड़ी टाइट है, मैंने इसको स्टैंड किया हुआ है, इसीलिए ये प्रॉपरली आपको दिख रही है कि ये बीट्स ऊपर है, ये नीचे है। लेकिन आपके पास में ये वाला अबैकस रहेगा। अगर इस अबैकस को आप अपने टेबल पे या किसी भी बोर्ड या टेबल पे आप इस तरह से इसको रखते हैं तो ये आपका क्लियर रहता है। क्लियर किससे होगा? ये 2 फिंगर्स से आपको इसको क्लियर करना है, मिडिल और थंब से, ठीक है। अगर आप मेरी तरह इसको कर दोगे इस तरह से तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, क्योंकि ऊपर वाली बीट सारी इसको बीम को टच कर रही है और लोअर बीट सारी नीचे है। तो अभी इसकी वैल्यू आप बोलोगे मैम ये तो 5 हो गया, तो इट्स ओके ना, क्योंकि ये आपका खड़ा है, छोटा है, इसकी बीट थोड़ी ढीली है। तो आपको इसको प्लेस करना है अपने बोर्ड पे और क्लियर विद दिस फिंगर्स दिस इस तरह से आपको आवाज आएगी। जब भी आपका अबैकस 0 करना है तो जब आप अबैकस को 0 करेंगे तो आपके अबैकस से कार चलाते हैं ना, वैसे आवाज आएगी। ओके, अब मैं कैसे करूँ? मेरा तो नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है, अपने सारी बीट्स को, लोअर बीट्स को माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया था इंडेक्स फिंगर यूज करनी है। सो आई यूज माय इंडेक्स फिंगर टू क्लियर दिस अबैकस। ओके, नाउ दिस इज क्लियर एंड इट्स वैल्यू इज 0। ओके, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। लोअर बीट्स की वैल्यू, अपर बीट्स की वैल्यू, इन्हें प्लस माइनस कैसे करना है। यूज योर फिंगर्स, थंब फॉर +1, +2, +3 एंड +4 करने के लिए हमको हमारे थंब का यूज करना है। माइनस करने के लिए लोअर बीट्स के लिए इंडेक्स फिंगर को यूज करना है एंड मिडिल फिंगर फॉर ओनली अपर बीट्स, और अपर बीट ओनली 1 है, इसीलिए इसे प्लस करने के लिए भी मिडिल फिंगर का यूज करेंगे और माइनस करने के लिए भी मिडिल फिंगर का यूज करेंगे। सो दिस इज क्लियर मे बी। ओके, नाउ हम हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे हम सम्स करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। टिल देन बाय।